नमस्कार, न्यूज प्लस के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस और आरजेडी पर सीधा हमला कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गया जी से आज बिहार का चुनावी बिगुल फूंक दिया है। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार और घुसपैठियों के मुद्दों पर कांग्रेस और आरजेडी पर तीखा प्रहार किया है। वहीं बिहार की जनता को 12,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देने के साथ पीएम मोदी ने कहा कि नीतीश सरकार के साथ मिलकर वो बिहार को ऐसे विकास की ओर ले जाना चाहते हैं जहां से युवाओं को रोजगार के लिए पलायन न करना पड़े। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसा सख्त कानून लाई है जिसके दायरे में प्रधानमंत्री से लेकर और मुख्यमंत्री आएंगे, लेकिन वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं जो जमानत पर बाहर हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की भ्रष्टाचार की लंबी लिस्ट है और आरजेडी का भ्रष्टाचार बच्चा बच्चा जानता है। पीएम मोदी ने कहा कि कोई कर्मचारी अधिकारी 50 घंटे हिरासत में रहे तो सस्पेंड हो जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार कर बच जाते हैं। जेल में रहकर फाइलों पर साइन करते हैं और जेल में सरकार चलाते हैं। वो ऐसा कानून लाए तो यही विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी जनता के पैसों का मोल नहीं समझते, इससे खुद की तिजोरी भरते रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि किराए डाल्टन राज में बिहार की कैसी दुर्दशा थी, गया जी क्षेत्र लाल आतंक से जकड़ा हुआ था और माओवादियों की वजह से शाम के बाद आना जाना दूभर था। वही प्रधानमंत्री ने घुसपैठ पर भी जोरदार प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं। ये लोग कितने भी नीचे जा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए बिहार के लोगों को इनसे सतर्क रहना है। प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर याद दिलाना नहीं भूले और उन्होंने कहा कि इस धरती पर लिया गया संकल्प कभी खाली नहीं जाता है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद उन्होंने बिहार की इसी धरती से आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी और आज दुनिया देख रही है कि बिहार की धरती से लिया गया संकल्प अब पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री ने हर गरीब को पक्के घर का संकल्प दोहराया और कहा कि योजना तब तक जारी रहेगी जब तक हर गरीब को पक्का घर नहीं मिल जाता है। और इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने महिलाओं, मुसलमानों सबके लिए बहुत किया है और अभी भी कर रहे हैं। पहले की सरकारों ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया। नीतीश कुमार ने सरकार बनने पर अगले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देने का ऐलान भी किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का जनता से अपने अंदाज में स्वागत कराया। गया जी के रेलवे स्टेशन पर नया उत्साह। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा हरी झंडी दिखाकर इन दोनों रेलगाड़ियों का शुभारंभ करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय। साथियों, गरीब के जीवन से मुश्किलें दूर करना, महिलाओं के जीवन को आसान बनाना मुझे जनता जनार्दन का सेवक बनकर यही काम करने में सबसे ज्यादा खुशहाली होती है। जैसे गरीब को पक्का घर देना। साथियों, मेरा एक बड़ा संकल्प है, जब तक हर जरूरतमंद को पक्का घर नहीं मिल जाता, मोदी चैन से नहीं बैठेगा। पिछले 11 साल में 4 करोड़ से अधिक गरीबों को पक्के घर बनाकर दे दिए गए। अकेले हमारे बिहार में 38 लाख से अधिक आवास बनाए गए। गया जिले में भी 2 लाख से अधिक परिवारों को अपना पक्का घर मिला है। और हमने सिर्फ घर यानी 4 दीवारें नहीं दी, बल्कि उन घरों के साथ
गरीब को उसका स्वाभिमान दिया है। इन घरों में बिजली, पानी, शौचालय और गैस कनेक्शन की सुविधाएं दी हैं। यानी गरीब परिवारों की भी सुविधा, सुरक्षा और सम्मान से जीने की गारंटी मिली है। साथियों, यहां के नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में बिहार में ही रोजगार मिले, उन्हें नौकरी के लिए पलायन न करना पड़े, इसमें केंद्र सरकार की एक नई योजना से भी बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है। अभी पिछले सप्ताह इस 15 अगस्त से ही देश भर में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू हुई है। इसके तहत हमारे युवा जब निजी क्षेत्र में पहली नौकरी करेंगे तो केंद्र सरकार उन्हें अपने पास से 15,000 रुपये देगी। जो प्राइवेट कंपनियां युवाओं को रोजगार देगी, उन्हें भी अलग से पैसे सरकार देगी। इस योजना का बहुत बड़ा लाभ बिहार के मेरे युवाओं को भी होगा।